जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, उनके कौन कौन से रूप हैं। इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भगवान कौन है। देखिए, अलग अलग धर्मों में भगवान की व्याख्या अलग अलग प्रकार से हुई है, परंतु हमारे वेदांत सूत्र जो व्याख्या देते हैं उस पर लगभग सभी धर्म सहमत होंगे। वेदांत सूत्र कहता है कि जन्मादस्य यतः, यानी जिनसे ये सारा अस्तित्व उत्पन्न हुआ है, यानी ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये संसार, ये ब्रह्मांड, हम, आप, ये सबके जो स्रोत हैं वही है भगवान। अब एक चीज सोचिए, इस दुनिया में कोई भी चीज जो कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो कहीं ना कहीं से आई है, उसका कोई ना कोई स्रोत है। और जब हम स्रोत पे जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वह स्रोत भी किसी महास्रोत से आया है। तो ये सारी चीजें जब जाके किसी एक स्रोत पे रुकती हैं, यानी जो लास्ट स्रोत होता है वही है भगवान। अब हम ये समझते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनके गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, भगवान के गुणों में सर्वव्यापक, यानी जो हर जगह उपस्थित है, सर्वज्ञ, यानी जो सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान, यानी जो सर्वशक्तिमान यानी सबसे बलशाली है। इसके अलावा कर्तु, यानी जो हम कर सकते हैं वह भी वह कर सकते हैं। अकर्तु, यानी जो हम नहीं कर सकते वो भी वह कर सकते हैं। और अन्यथा कर्तु, यानी जो हम सोच भी नहीं सकते वह भी वो कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी भगवान हमारे परम हितैषी हैं, यानी परम हितैषी यानी जो हमेशा हमारा चिंता करता हो, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा हो। यानी चाहे आप कैसे भी हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, आपका कर्म अच्छे हो, आपके कर्म बुरे हो, लेकिन आप जो भी हैं भगवान के ही हैं। वह हमेशा आपके साथ रहेंगे, वह कभी भी किसी का भी साथ नहीं छोड़ते। भगवत गीता इस चीज का एक अच्छा व्याख्या देती है। सुहृदम सर्वभूतानां, यानी जो मित्र ही नहीं, हमारे परम मित्र हैं, यानी जो सदैव ही हमारा भला चाहते हैं। भगवान का अर्थ ही होता है भग, यानी जो ऐश्वर्य से वान, यानी भरपूर हो, जो ऐश्वर्य से भरपूर हो। जैसे कि बलवान, यानी जो बल से भरपूर हो, वैसे ही भगवान, यानी जो भग यानी ऐश्वर्य से भरपूर हो। इसके बावजूद भी वह हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी वह ये चीज नहीं देखते हैं कि मनुष्य जो है वह अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बस हम एक बार उनकी शरण में चल जाएं तो वह हमें अपना लेते हैं, वह हमें कभी भी नहीं छोड़ते, हमारा त्याग कभी भी नहीं करते। यह उनका स्वभाव है। तो अब हम यह समझ चुके हैं कि भगवान का अर्थ क्या होता है, यानी जो भग यानी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। तो वह कौन कौन से ऐश्वर्य हैं, इनकी व्याख्या हमें विष्णु पुराण में मिलती है पराशर मुनि द्वारा। वह भगवान की व्याख्या कुछ इस प्रकार से करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीरस्य यशः श्रियः, ज्ञान वैराग्यशः चैव, षष्णाम भग इतिंगना। यानी जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं, ताकत, यश, संपत्ति, ज्ञान, सुंदरता और त्याग। ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के पास। अब सोचिए, यह 6 ऐश्वर्य वह सिर्फ अपने भक्त के लिए तुरंत एक पलक झपकते ही त्याग कर सकते हैं। अपने उस निस्वार्थ भक्त के लिए जो प्रेम से भगवान को एक पुष्प अर्पण करता है या प्रेम से एक तुलसी का दल अर्पण करता है। तो ऐसे हैं भगवान, ये हैं भगवान। तो हमने जान लिया है कि आखिर भगवान कौन है और भगवान के कौन कौन से गुण हैं। आगे की वीडियोस में हम ये सब जानेंगे कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं, भगवान के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से अंश हैं और कब कौन से अंश से भगवान अवतरित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।